अब हम बात करेंगे इनके सिलेबस के बारे में। क्लियर है? हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन का अगर हम उत्पादन की वैकेंसी का पेपर देंगे तो कितने नंबर का होता है और इसमें कितने नंबर का होता है यूपी से। बस इन दो के बारे में बात करेंगे। देखो यूपी RVU NN की भर्ती देखो, इसमें उत्पादन है। तो बेटा इसमें जो पेपर आपका होता है TG2, इसमें TG और 2K। उसके लिए योग्यता क्या होती है आपकी? हाई स्कूल, और क्या होता है ITI। क्लियर? हाई स्कूल ITI अगर आप पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते। ठीक है बेटा? किसके लिए? उत्पादन। किसके लिए? उत्पादन। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, इनको भरने के बाद आपको पेपर कैसे लेवल का आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितना नंबर का आता है? देखिए हाई स्कूल लेवल का, ठीक है बेटा, और आपका ITI लेवल का क्या क्या। सबसे पहले हम करेंगे हाई स्कूल लेवल की। देखिए हाई स्कूल लेवल की जो बेटा पेपर आएगा उसको क्या क्या है? हाई स्कूल लेवल में बेटा क्या आता है? हाई स्कूल लेवल में आपका आता है जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपको हो गई इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजी के बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा? 3 हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई और आपके हो गई GS। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनमें से आपका जो 50 नंबर का है, कितने का आएगा? 50 नंबर का। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हिंदी जो आती है बेटा वो आपको आती है 15 नंबर। कितनी आती है? रीजनिंग कितने की आती है बेटा? रीजनिंग और GS आपकी जो आएगी टोटल मिला के ये आएगी आपकी 20 नंबर। कितने की आएगी? कितने? 35 हो गया। और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। कितना हो गया? 50। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो आपका ITI का ITI जो आएगा, ITI जो आएगा सब्जेक्ट से वो आपका आएगा 150 नंबर। कितना आएगा? 150। अब यहीं पर आपका क्या है? अब आपको मात्र टोटल पेपर आपका कितने का होता है? 200 नंबर का। कितने का होता है? जिसमें से आपको कितने नंबर का टेक्निकल होता है? 150 नंबर। कितने का होता है? 150 नंबर। और बेटा 50 नंबर का क्या होता है? नॉन टेक्निकल होता है। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको 150 नंबर पे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा और 100 जो आपको 50 नंबर का उस पर आपको कम से कम 70% फोकस उस पर भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं उसको छोड़ दो, क्योंकि आपका मेरिट नंबर लाएगा तो ये लाएगा, क्योंकि टेक्निकल वाले का ज़्यादा जो टेक्निकल तैयारी करते हैं अगर टेक्निकल मजबूती होता है, ठीक है, तो नॉन टेक्निकल थोड़ा भी मजबूत होगा तो आराम से नंबर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गया। इतना हमको अगर हमको नौकरी लेनी तो हमें अभी जो 2 साल है, ये 2 ईयर है, इनको बर्बाद करना है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पूरा 150 नंबर पे लेके फोकस करेंगे। कितने पे? 150 पे। हमारा ITI का भी CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसमें क्या है कि आप ये भी एग्जाम दोगे और ये एग्जाम देने के बाद आपको फिर उसके बाद क्या करेंगे आप जब कंपटीशन बैठोगे वहाँ भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं 150 नंबर आपका ये हो गया, तो आपका टोटल पेपर 200 नंबर का। और घंटे कितने होता है? 3 घंटे का आपका पेपर। कितने का होता है? 3 घंटे का आपका पेपर। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका हो गया यूपी RBI। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब हम बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ बात हम ये करेंगे बेटा यूपी PCL TG2। क्लियर बेटा? हमारा ITI करने का मकसद
क्या होता है, बहुत से बच्चे कंपनी जाने के लिए मकसद बनाते हैं, पर मकसद क्या है कि यहाँ पर अगर आप सही से गांव क्षेत्र के बच्चों को अगर जॉब सही से मिल जाए, वो तैयारी कर लें तो आसानी से हो जाता है। रेगुलरी मायने रखती है, अगर आप 2 घंटे पर डे इसमें समय देंगे तो आपका रेगुलरी 2 साल में कितना तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जितना समय में आप मुझसे पूछ सकते हो, आप एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। मैंने आपका नंबर भी दे रखा है, ग्रुप भी बना रखा है, जो क्वेश्चन नहीं आता है तुरंत ग्रुप में डालो। पढ़ने के लिए लगन होनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं है वो निकल के, देखो बहुत से बच्चे यहाँ से निकल के तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों का होप सिलेक्शन भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। और कुछ बच्चे देखो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी यहीं से गए, गवर्नमेंट में लगा उनको, क्यों, उन्होंने टेक्निकल मजबूत कर लिया तो उनको नंबर टेक्निकल पेपर आता है के ग्रुप से। अब यूपी पीसीएल में क्या होता है बेटा, इसमें भी आपको हाई स्कूल प्लस ITI पहले बेटा इसमें CCC और मांगते थे, आपको CCC बस सिर्फ पेपर कराती है कंपनी, अब CCC की मार्कशीट अनिवार्य नहीं है पहले। अब क्या पेपर कराने लगी है, पहले क्या था, पहले पेपर नहीं कराती थी, पहले क्या था 50 नंबर का, अब CCC आपको होने अनिवार्य होती है, ठीक है। अब बेटा सुनना मेरी, हाई स्कूल आप पास हो किससे, मैथ और साइंस से, किससे, मैथ और साइंस से, इसमें भी मैथ और साइंस से, दोनों से आप, जैसे आपके सब्जेक्ट हो आप पास हो गए हो, मतलब बेशक आप ग्रेस रख के पास हुए हैं, कैसे पास हुए, बस आप सिर्फ पास हुए हो। तो बहुत से बच्चों का इशू ये होता है, कमेंट आता है कि सर ग्रेस हो जाए तो क्या करें, उस ग्रेस से जब हमें गवर्नमेंट में पास कर दिया तो उससे हम जब ITI करा दी गवर्नमेंट ने, उससे मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है बेटा। अब आपको पास क्या हुआ बेटा, आपके पास मैथ और साइंस से आपके हाई स्कूल होनी चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट एक और, ITI जब आप करेंगे सिर्फ किससे की होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से। कितने हो चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, कितना, 2 ईयर्स, कितने, एक बार कौशल विकास की भी होती है 6 महीने, वो नहीं मान्य करते थे अपनी इच्छाएं, तो उसको मान्य नहीं करते। अब CCC हो ना हो, बस सिर्फ बेटा पेपर जब आएगा आपका तो A नंबर, मतलब एक कॉपी, मतलब एक कॉपी का मतलब है जैसे कि आपको एक कॉपी दी, जैसे हमने CBT एग्जाम होता बता रहा हूँ मैं, एक भाग दे दिया A भाग और ये दे दिया B भाग। क्लियर है। A भाग में हमने आपको दे दिया 50 नंबर का, आपका क्या होगा, कंप्यूटर CCC क्या होगा, इसमें से आपको पहले 50% पास होना वाला था, अब कर दिया 20%। कितना कर दिया है, 20%। अगर सॉरी 20% 40%, आपको कम से कम कितने नंबर लेके आने बेटा, 20 नंबर लेके आपको आने। कितने नंबर लेके आने, 50 में से 20 नंबर लेके आने हैं। एक प्लस पॉइंट दोनों बच्चों के बता रहा हूं, इन दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग आपकी जो रहती है वो रहती है 0.25। मतलब है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत जाएंगे 1 नंबर कटेगा। क्लियर है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत गए तो आपका 1 नंबर कटेगा। क्लियर है, 0.25 इन दोनों भर्तियों में होती है। अब ए में आ गया आपका कंप्यूटर हमने पास कर लिया, हमारे नंबर आ गए 20, हमारे नंबर आ गए कितने, 25। कितने आ गए, 25। हम पास हो गए, क्या हो गए, हम क्लियर हो गए। अब आ जाओ नॉन टेक्निकल। देखिए जो हमने प्रोसेसिंग यहाँ पे बताई थी, सेम यही प्रोसेसिंग यहाँ जैसे होगी। इसमें हिंदी रीजनिंग, ठीक है, देखिए हिंदी रीजनिंग और इंग्लिश और GS, ये 3-4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। कहाँ पे होंगे, नॉन टेक्निकल में। कितने नंबर का, 50 नंबर का। कितने होगा, 50। और 150 नंबर का आपका कितना होगा, 150 नंबर का आपका क्या होगा बेटा, टेक्निकल होगा। तो इलेक्ट्रीशियन आपका 150 नंबर का होगा, CCC आपका 50 नंबर का होगा, और आपका जो नॉन टेक्निकल है वो भी आपका 50 नंबर। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको 250 कितना, 250 नंबर, 250 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे क्वेश्चन, कितने होंगे, 250। और 250 क्वेश्चन को आपको सिर्फ 3 घंटे में करना है। कितने घंटे में, 3। और आपको 50 नंबर इसमें अनिवार्य है, पास होना अनिवार्य है। कितना, 40% चाहिए ही। अगर आपको इसमें, अगर जिस बच्चे ने ये पास नहीं कर पाया तो आप ये कॉपी में तुम पूरे 150 में से 150 नंबर ले आना, कॉपी चेक नहीं होगी।
क्लियर है? अगर यहाँ पर आप पास हो गए तो यहाँ पर आपके नंबर आए तो कॉपी चेक होगी। क्लियर है? समझ में आ गया इन दोनों भर्तियों के बारे में क्या है, कितना क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कि किस पे फोकस ज़्यादा देना है और कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर है? दिक्कत कोई?